हाय एवरीवन, आज मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड की एक बहुत बड़ी पावर बताता हूँ। ये क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड, किस तरीके से आपके ब्रेन में काम करता है, आप किस तरीके से इसके थॉट्स आपके बॉडी में आते हैं, आपके माइंड में आते हैं। इस थॉट की वजह से आपका एक्शन हो रहा होता है और वो एक्शन रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिस स्टोरी से आज आपको सीखने को मिलेगी और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आप अपने आप में गर्व फील करेंगे, फख्र फील करेंगे, क्यों ना इसको जरूर दूसरों तक शेयर किया जाए। तो एक अपराधी होता है, उसको किसी अपराध की वजह से फांसी की सजा सुना दी जाती है और जब उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है तो लास्ट में उससे पूछा जाता है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उसका कहना है कि हमको फांसी ना दिया जाए, कुछ और दे दी जाए, लेकिन हम फांसी से बहुत डरते हैं, हमको कोई दूसरी सजा सुना दी जाए, हम वो स्वीकार करना चाहते हैं, हमारी आखिरी इच्छा है। तो ये बात फैलती है और फिर जज तक ये बात जाती है कि वो अपराधी मना कर रहा है, वो फांसी के बजाय कुछ और सजा लेना चाहता है। तो अब उसकी मांग थी और आखिरी इच्छा पूरी करनी थी, तो उसने दोबारा फैसला सुनाया गया और बोला गया कि ठीक है, आपको फांसी नहीं दी जाएगी, बट हाँ, अब आपको एक स्ट्रेचर पर लिटा के जिंदा आपके बॉडी से पूरे ब्लड को निकाला जाएगा। ये आपकी दूसरी सजा है। अब वो मरता तो क्या ना करता, क्योंकि वो उसकी आखिरी इच्छा थी, उसने कहा ठीक है। अब वो और दुविधा में फंस गया, लेकिन ये लास्ट फैसला था और उसको स्वीकार करना ही था। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक बड़े से हॉल में स्ट्रेचर पे उसको लिटा दिया जाता है और एक घड़ी उसके सामने लगा दी जाती है और बताया जाता है कि अभी 1 घंटे के अंदर आपका सारा 3 से 4 लीटर का जो ब्लड है वो आपके इस कंटेनर में आ जाएगा और आपकी धीरे धीरे मौत होती जाएगी। और मौत कैसी होगी, वो पूरी सिचुएशन उसको पहले ही बता दी गई कि सबसे पहले आपको वीकनेस लगेगी, उस वीकनेस के बाद आपको सफोकेशन होगी, यानी सांस फूलेगी, आपको घबराहट होनी शुरू होगी, फिर सिर दर्द शुरू होगा, फिर अपने गर्दन को नहीं हिला पाओगे, धीरे धीरे पूरी बॉडी अकड़नी शुरू हो जाएगी और इस तरीके से आप पूरी तरीके से डेथ कर जाओगे। अभी पूरी बात उसके माइंड में चल रही होती है और वो स्ट्रेचर पे लेटा होता है और कंटेनर उसके सामने 5 लीटर का रखा होता है और ये दिखाई दे रहा होता है कि इसी में ब्लड अभी आएगा। और फाइनली एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उस इंजेक्शन के जरिए उस कंटेनर में उसका ब्लड धीरे धीरे निकलना शुरू होता है और राइट 12 बजे आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आपका पूरा ब्लड निकल के खत्म हो जाएगा, जो धीरे धीरे निकाला जा रहा है। अब उसकी निगाहें, उस अपराधी की निगाहें बार बार उस सुई पर होती है कि कब 12 बजेगा और ये कंडीशन, ये स्टेजेस हमारे बॉडी के आएंगे जो भी मुझे बताया गया है, वो उसका इंतजार कर रहा होता है। और दोस्तों धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी अकड़नी शुरू हो जाती है, उसका गर्दन हिलना डुलना बंद हो जाता है, उसकी आंखें पलकनी बंद हो जाती हैं और उसको सांस लेने में धीरे धीरे दिक्कत होती है। और उधर कंटेनर में धीरे धीरे ब्लड जमा हो रहा होता है और राइट 12 बजे उसकी पूरी बॉडी शून्य हो जाती है, ठंडी हो जाती है और वो डेथ कर जाता है। डेथ के बाद जब उसकी लाश को पैकअप करके वहाँ से निकाला जाता है तो स्टोरी में बहुत ट्विस्ट है। जब वहां से उसको हटाया जाता है तो ये देखा जाता है कि वहां पे एक और कंटेनर रखा हुआ था, उस कंटेनर से ब्लड को दूसरे कंटेनर में डाला जाता है। इसके शरीर से एक बूंद भी ब्लड नहीं निकाला गया, बस केवल उसको उस स्ट्रेचर पे लिटा दिया गया था, कंटेनर टू कंटेनर केवल ब्लड को ट्रांसफर किया गया था। लेकिन इसको ये लग रहा था कि शायद मेरी बॉडी से ये ब्लड निकल रहा है और जो स्टेजेस बताए गए हैं उस स्टेजेस के हिसाब से भी मेरी बॉडी में ऐसा हरकत होगा और उस हरकत को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जो कि पूरी तरीके से हाइपोथेटिकल होता है। उसके बॉडी से एक भी बूंद ब्लड नहीं निकाला जाता है। फिर भी उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन के अंदर ये बात बैठा दिया था कि आज मेरी डेथ होनी है और डेथ मेरे ब्लड के निकालने की वजह से होनी है। ये बात उस माइंड ने एब्जॉर्ब कर लिया, उस सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि आज इस तरीके से इसकी मौत होनी है। तो उसी तरीके से वो हार्मोन्स बॉडी में रिलीज करना शुरू कर दिया, उसी तरीके के थॉट उसके माइंड्स में आने शुरू हो गए उस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से कि आज हमारी मौत होनी है। और दोस्त उस हार्मोन्स की वजह से, उस थॉट की वजह से रियली में वो डेथ कर जाता है, जहां पे उसका एक बूंद भी नहीं निकाला जाता है। एग्जैक्टली हमारे और आपके लाइफ में भी यही हो रहा होता है कि जो चीज आप इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर रहे होते हो, जो लोगों से आप सुन रहे होते हो, जो आपके मन में विचार चल रहे होते हैं, अगर वो ही निगेटिव विचार थे तो निगेटिव विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाते हैं और वो एक ऐसा घर बना लेते हैं कि आप उसी थॉट में पूरी जिंदगी जीना शुरू कर देते हो। और अगर इसी का उल्टा आप कोई पॉजिटिव थॉट लेकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार मैसेज दे रहे होते हो, बार बार उसको इंडिकेट कर रहे होते हो किसी एक अच्छे पॉजिटिव मैसेज को लेके, तो वो पॉजिटिव मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उस अवचेतन मन के अंदर जाके एक घर बना लेता है, एक अड्डा बना लेता है और उस तरीके के एक्शन, उस तरीके के रिएक्शन आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में और आपके लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। तो एक चीज सीखने को मिलती है कि हमारा ब्रेन बहुत ही पावरफुल है, हमको यूज कैसे करना है। वो यूज है हमारे विचारों पर, कि हम कौन से विचारों को
अंदर आने देंगे और किस टाइप के थॉट्स को, विचार को पाबंदी लगाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और यही डिपेंडेंसी आपके आने वाली 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल की लाइफ में भी एक्चुअल में आपकी लाइफ में दिखनी शुरू हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और उन लोगों तक भेजो जिनके विचार को भी अपने विचार से आप मैच कराना चाहते हो। थैंक यू सो मच।